आप लोगों ने खूब सुंदर लिखा है, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। हम कथा विराम से पहले आप लोगों से मिलेंगे जरूर। आ जाओ, ले आओ पत्र, ले आ जाओ, आ जाओ, ले 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 आओ, ले आओ। रोते नहीं, आ जाओ, रोइए नहीं, आओ। हाँ लिया लिया। रोइए नहीं, अच्छे खुश होकर आओ। बाबा फिर बुलाएगा, फिर आएंगे कथा करने के लिए। शिव की उदारता फिर। शंभु शंभु, आओ, रोते नहीं है, अच्छा खुश खुश विदा करो, भाव से आनंद से, फिर बाबा बुलाए। रोते नहीं, अच्छा कुछ कुछ प्रसन्न हो, बाबा फिर बुलाएगा। रोते नहीं, अच्छा खुश होकर। हम तो वो कहते हैं ना, बाबुल का ये घर रहना 2 दिन का ठिकाना है। महाराज शिव कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शिव की भक्ति करती है। माँ जगतजननी जगदम्बा ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया, नयन से अश्रु गिर गए। वो जो अश्रु गिरा, उससे एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम अंधकासुर हो गया। शिवजी ने देखा बालक जन्मा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुमने इस बालक को अपनी गोदी में उठा रखा है, क्यों? पार्वती जी कहती हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिवजी कहते हैं, तुमने इसको पुत्र मान लिया? हाँ, पर इसको उठाओ, समुद्र में फेंक दो, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा। इसको समुद्र में डाल, समुद्र में डाल। पार्वती जी रोने लगी कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, मैं इसको जमीन समुद्र में कैसे डाल सकती हूँ? समझाया बाबा भोलेनाथ ने। समुद्र में जैसे ही डाला, हिरण्याक्ष ने उस पुत्र को पालना पोसना प्रारंभ कर दिया। हिरण्याक्ष के प्राण चले गए वराह भगवान के द्वारा, और वो अंधकासुर उपद्री हो गया। ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा, हमको वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हमें वर दो, हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि मैं मरूं ना, पर मरना तो निश्चित, प्राण तो जाएंगे, आए हो तो जाने। गुलाब जामुन खाओगे तो भी जाओगे, बादाम खाओगे तो भी जाओगे,
ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी जाओगे, नहीं जाओगे तो भी जाओगे, जाना तो सब। पर जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर सोने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में ऐसा कर्म कर कर जाना कि ये शरीर रहे चाहे ना रहे, पर तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा स्मरण करते रहें कि वो था तो जीवन में कुछ अच्छा कर रहे, कुछ अच्छा। संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने केवल धर्म का प्रचार किया, भगवान की भक्ति का प्रचार किया, और आज भले वो हमारे बीच में ना हो, पर उनकी दी हुई भक्ति, उनके दिए हुए उपदेश आज भी हमारे जीवन को कृतार्थ करते चले जाते हैं और सबका उद्धार करते चले, भले ना हो। संसार सागर में से सबको जाना है, सबके प्राण छूटेंगे, सब जाएंगे, पर निवेदन है जाने से पहले कुछ ऐसा कर्म कर कर चलो कि अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध हो, सार्थकता सिद्ध हो। धन्यवाद देते रहो उसको, तूने कृपा करी है, तू करुणा करना, तू दया करना, तेरी कृपा बना। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तेरी कृपा है जो तूने मुझे अच्छी जगह बिठाया, अच्छी। अंधकासुर कर रहा है, ब्रह्मा जी का तप करा कि मैं मरूंगा नहीं, पर ब्रह्मा जी ने कहा मरना निश्चित है, 7 तालों में भी बंद हो जाओगे तो भी मौत तो आएगी, जहां लिखा होगा वहां तुमको जाना, जहां लिखा होगा वहां तुम्हें जाना। कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो उस न्यूज़ में आशीष हमको बता रहे थे कि कहीं एक लड़की स्नान करने गई और वो गहरे पानी में चली गई, पानी का बहाव तेज था, उसको बचाने के लिए एक एक कर कर 5 लड़के कूद गए, 5 लोग कूद गए। लड़की तो बच गई, 5 निपट गए। लड़की बच गई, वो 5 जो थे बचाने के लिए जो गए थे, वो लोग, वो बच्चे, वो बुजुर्ग उसी जल में बहकर चले, 5 के प्राण छूट गए, 5 समाप्त हो। कल आशीष पूछ रहे थे ये कैसी लीला है गुरुजी, हमने कहा ये सब समय का फेर होता है, जिसका जहां लिखा हुआ होता है। जिस लड़की को बचाने के लिए कूदे थे वो 5 वो पानी में बह गए और वो लड़की सेफ निकल कर आ गई, अच्छी निकल कर।
जहां लिखा है जिसका वहां पहुंचना, लिखा हो। कहां लिखी है मृत्यु, वहां तक तुमको लेकर जाए। कहां लिखा है तुम्हारा जन्म, वहां तुमको लेकर जाए। जन्म मरण, मरण मतलब मौत, और परण, परण मतलब विवाह। जन्म मरण परण, ये तीन मेरे महादेव के हाथ में है, मेरे शिव के हाथ। जन्म भी शिव के हाथ में, मृत्यु भी शिव के हाथ में, और विवाह भी शिव के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 15 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 15 दिन में जापा हो जाएगा। मालूम पड़े दर्द उड़ गया तो 2 दिन पहले ही हो गया। डॉक्टर ने कहा था इतनी तारीख तक बच्चा हो जाएगा, जांच के लिए गए तो कभी और 8 दिन आगे जाएगा। जन्म, हाथ देखकर, पत्रिका देखकर ज्योतिष आचार्यों ने कहा था वाह 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 वाह, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र है। ज्योतिष आचार्य बोले थे खूब लंबी उम्र है, एक्सीडेंट हुआ, निपट गया, मर गया। और किसी ने कहा था बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत छोटी सी उम्र, इसके साथ ऐसा होगा, दुर्घटना होगी, मर जाएगा। 75 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, नहीं गया। मरण शिव के हाथ, परण विवाह। कितने लड़कों के फोटो आए थे मेरी जीजियों तुम्हारे लिए, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी पूछो कितनी लड़कियों के फोटो आए। कोई ने कहा मामा जी बोले इस लड़की से कर लो, काका जी बोले उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़के से कर लो। तुम सब के लिए कम से कम 2-4 जगह के रिश्ते आए, अलग अलग लड़के आए, तुम सब के लिए अलग अलग लड़की आई, अलग अलग लड़की के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी वो ही मिली है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वही मिला, वही शांति। तुम्हारी किस्मत में वही मिला, कोई दूसरा। जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ, कोई दूसरा नहीं पलट सकता। मार्कंडे बाबा की जब उम्र कम थी तो उनके पिताजी ने कह दिया लगा शिव जी की आराधना, वही उम्र बढ़ा सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा अच्छी जगह, लगा शिव की आराधना। बच्चा नहीं हो रहा, लगा शिव की आराधना, लगा। कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि कथा भी रहती है तो पत्र इतने पढ़ नहीं पाते। कई माताएं बैठी हैं जिनको 14 साल में, 7 साल में, 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में भगवान ने बच्चे दिए। कई ऐसी बैठी हैं जिनके घर में पुत्र नहीं था, बाबा ने पुत्र दिया। और कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आई भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं। अगर आई हो तो हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि आप भले अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, क्योंकि इतने सारों को तो हम यहाँ नहीं बुला पाएंगे क्योंकि समय का रहता है। तो अगर लाए हैं और पत्र भी आपके आए हैं और हम नहीं पढ़ पाए हों तो हम करबद्ध निवेदन करें, वहीं से आप बाबा को प्रणाम करें। वहीं दिया बाबा ने कई। शिव कृपा, जन्म मरण परण शिव के हाथ। अंधकासुर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मृत्यु आएगी, तो अंधकासुर ने कह दिया अगर मौत ही आना है तो मुझे वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटें। क्योंकि अंधकासुर के हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को कह दिया था कि तेरी कोई माँ नहीं है, तेरी कोई माता नहीं है। पर अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि मेरा जब शिवजी के नेत्र श्रु से जन्म हुआ तो माता पार्वती ने मुझे पुत्र मान लिया था, अपनी गोदी में ले लिया था। अंधकासुर को यह मालूम नहीं था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु, वर दे तथास्तु।
कभी कभी श्राप सुनकर भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। श्राप दशरथ जी का चरित्र याद आता है। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे, बहुत दुखी। वन में गए थे, हिरण पानी आप पीने के लिए आया था और उन्होंने आखेट करने के लिए बाण छोड़ दिया। किसको लग गया था वो? श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता के पास में वो जल लेकर गए थे और माता पिता ने श्राप दे दिया था, दशरथ हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहे हैं, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी रो भी रहे थे और खुश हो भी रहे थे। रो इसलिए रहे थे कि श्राप लग गया और खुश इसलिए हो रहे थे 60 साल की उम्र हो गई, बच्चे नहीं थे। ये कहकर जा रहे हैं कि पुत्र के वियोग में रोना पड़ेगा, मतलब मेरे घर औलाद जरूर होगी, मतलब मेरे घर में संतान जरूर होगी। ये होता है। एक नौकर आया सेठ जी के पास, सेठ जी मुझे छुट्टी चाहिए। सेठ जी ने पूछा छुट्टी काहे के लिए? मेरी शादी है। ठीक है, कितने दिन की चाहिए? नौकर ने कहा पहले मुंह देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कितने दिन छुट्टी लूंगा। पहले पत्नी का मुंह तो देखो, मुख तो देखो, फिर बताऊंगा कितने दिन की छुट्टी चाहिए। केवल ये एक प्रसंग नहीं है कि मुख देखूंगा तब बताऊंगा छुट्टी कितने दिन की चाहिए। मेरा शिव भी ऐसा ही दयालु है, अनायास करुणा करता है। कहते हैं जब हम शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपना मुख शंकर के सामने जाता है तो शंकर उसी समय पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं, कृपा। एक बिंदु में शिव समाहित है, उस बिंदु को तुम किसी भी रूप में देख लो, वही बिंदु सिंधु है, सिंधु ही बिंदु है, एक समाहित। प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई बहनें अगर आपके इधर भी आती होंगी तो वो आपको बताती होंगी एक चित्र में कि ये बिंदु है, बस इसी तेज बिंदु का ही सर्वस्व तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण विश्व है। एक बिंदु से ही संपूर्ण संसार। वीर शिवलिंगाय संप्रदाय में गुरु आपको बताते हैं कि ये शिवलिंग यही एक बिंदु है, यही शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसी है, संपूर्ण। कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। अंधकासुर वर मांग लिया, तथास्तु कह दिया, घर आया, अपने दूतों से कहा कि मुझे विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की देखो। दूतों ने कहा जो अच्छी थी पार्वती जी, वो तो शिव जी ले गए। शंकर तो शिव जी के पास क्या, मेरे पास तो राशि ठाट है, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर के मन में भाव आ गया, अंधकासुर भागा पार्वती जी को देखने के लिए। देवऋषि नारद ने उनको समझाया, नारद जी बोले अंधकासुर तुझे श्राप मिला है, तूने वर मांगा है कि मेरे प्राण छूटेंगे तब जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूंगा, तू समझता नहीं है पार्वती तेरी माँ है,
अंधकासुर कहता है मैं नहीं जानता कि पार्वती मेरी माँ है, मैंने। और आखिरी में अंधकासुर ने जो पार्वती माता को गलत दृष्टि से देखा, तब तो भगवान शंकर ने काल भैरव प्रकट कर कर अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। इतना उपद्रव मचा था, एक बत्रासुर के समय पर, एक अंधकासुर के समय पर, एक तारकासुर के समय पर, सारी ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि डोलने लगी थी। सारी पृथ्वी डोलने लगी थी, अंधकासुर के समय पर भी, तारकासुर के समय पर भी, बत्रासुर के समय पर भी। देवासुर संग्राम हुआ था, सारे देवताओं का खजाना खाली हो गया था। जब 2-3 राष्ट्र आपस में झगड़ते हैं तो उसका असर केवल 2 राष्ट्र पर नहीं पड़ता, पूरे विश्व पर पड़ता। और आज संपूर्ण भारत क्या पूरी दुनिया देख रही है, जब 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसका असर भारत में क्या सारे देशों पर होता है। खजाने खाली हो गए। जब देवासुर संग्राम में सारे खजाने खाली, सब खजाने खाली, इंद्र की सत्ता का वैभव चले गया, गरुण वरुण देवता सबके खजाने खाली हो गए। युद्ध हो कैसे, धनी नहीं है। कुबेर के पास गए तो कुबेर के खजाने खाली हो गए। लक्ष्मी जी के पास गए तो नारायण ने कहा लक्ष्मी के पास कुछ भी नहीं, लक्ष्मी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, सब खाली हो गए। क्योंकि ये देवासुर संग्राम में सब नष्ट हो गए, सब नष्ट। अब करे तो करे क्या। इस देवासुर संग्राम में सब नष्ट हो गया। लक्ष्मी जी के पास भी लक्ष्मी नहीं बची, कुबेर के पास में वैभव नहीं बचा। फिर आखिरी में कुबेर लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी और कुबेर भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा विष्णु जी के पास आए और भगवान विष्णु ने कहा जब संसार के लोगों के पास कुछ नहीं होता, देवताओं के पास कुछ नहीं होता, तब देने वाला केवल एक ही होता है, वो केवल देव अधिदेव महादेव होता है। चलो अपन सब उसके पास चलते। शिव महापुराण की कथा कहती है सब दूर से हताश हो जाए, कुछ भी ना रहे, तब लक्ष्मी, तब कुबेर, तब देवता, तब मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग सब शिव की शरण में चले जाते हैं। देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया। तब लक्ष्मी जी भगवान शंकर को पुकारने लगी, भोलेनाथ भोलेनाथ, हे शिव हे शंकर हे करुणा सागर। कुबेर कहने लगे कुछ भी नहीं बचा नाथ, सब देवासुर संग्राम में चले गया। इंद्र पुकार रहे थे, कुछ नहीं बचा नाथ, सब कुछ चले गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अब आप ही हो जो लक्ष्मी को लक्ष्मी दे सकते हो, कुबेर को भंडार दे सकते हो, केवल आपके सिवा कोई नहीं है। तब भगवान शंकर सिर पर गंगा, मस्तक पर चंदा, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी देने लगे, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी देने लगे और अपने 2 हाथ से आशीर्वाद देने लगे। उन्हीं का नाम कुबेरेश्वर महादेव हो गया। उन्हीं का नाम कुबेरेश्वर महादेव हो गया। उन्हीं को कहते हैं कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव। जो कुबेर के पास भी जब खजाना खत्म हो गया, लक्ष्मी के पास भी जब खजाना खत्म हो गया, तब वो कुबेर भंडारी अपने हाथों से लुटाना प्रारंभ कर दिया। और इतना दिया कि सारा वैभव वापिस वैसा की वैसा ही हो गया, वैसा सारा खजाना। उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कुबेरेश्वर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव का मतलब क्या? जब लक्ष्मी का भी खजाना खत्म हो जाता है, कुबेर का भी खजाना खत्म हो जाता है, तब देवाधिदेव महादेव की शरण में जाते हैं। और शंकर हमेशा अपने 2 हाथों के दर्शन देते हैं। पर जब मेरे
भोलेनाथ लुटाने का समय आता है, देने का समय आता है तो अपने 4 हाथ कर लेते हैं और वो कुबेरेश्वर बाबा बैठते नहीं हैं, खड़े होकर लक्ष्मी और कुबेर को वैभव देते हैं, तो 2 हाथ से दर्शन करने वालों के भी भंडार भर देते हैं। वो कुबेरेश्वर बाबा, वो कुबेरेश्वर। सुसज्जित वैभव। कई लोग कहते हैं सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, वहाँ का रुद्राक्ष लेते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, जो मांगो वो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? उसका नाम कुबेरेश्वर है, खाली नहीं छोड़। सारे तीर्थ भले एक बार जाना मना नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम पर तो बाबा से कहना कि हर 3 महीने में बुलाते रहना, ऐसी कृपा कर दे। हर महीने बुला, तो देते रहना, मैं आते रहूं। आप लोगों से निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम जब भी आओ तो एक शब्द जरूर बोल कर जाना, तू देते रहना, मैं आते रहूंगा। तू देते रहना, तू देगा, मैं आऊंगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर कैसे आऊंगा? तू देना, मैं आऊंगा। महाराज अंधकासुर के प्राणों को हर लिया काल भैरव ने, और जैसे ही प्राण हरे पार्वती मैया प्रसन्न चित्त हुई। भले पुत्र था पर गलत विचार रखे, इसलिए प्राण हरना भी जरूरी था। महाराज वो देता है, इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर जो लोग आते हैं, शिव पुराण की कथा में जो आते हैं, अपनी झोली पसार कर उससे विनय करते हैं। झोली की भूमि में ऐसा क्या है? ओंडा नागनाथ महाराष्ट्र में, पल्ली बैजनाथ महाराष्ट्र में, त्र्यंबकनाथ महाराष्ट्र में, भीमा शंकर महाराष्ट्र में, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में। ना जाने तुम लोगों ने कौन सा पुण्य करा था, तुम भी महाराष्ट्र में। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में, और केवल महाराष्ट्र में नहीं, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज पूरे भारत देश में, पूरे भारत में। और उन्हीं का नारा था, जय भवानी, जय भवानी। और ललकारते थे, हार हार जो ललकार कर कर तुलजा भवानी ने जो तलवार दी थी वीर शिवाजी महाराज को, वो भवानी की तलवार लेकर, भवानी को साथ लेकर, जीजाबाई का आशीर्वाद लेकर जब दुश्मनों पर टूट पड़ते थे तो दुश्मन भी भाग जाते, सामने नहीं आते, भाग जाते। अरे बहुत बड़े बड़े वीर इस महाराष्ट्र की भूमि ने दिया, बहुत बड़े बड़े वीर। बहुत अहिल्याबाई इसी महाराष्ट्र की, इसी महाराष्ट्र अहिल्या। और समय बदलते बदलते फिर एक शेर और महाराष्ट्र की भूमि पर जन्मा, बाला साहब ठाकरे। बड़ा भारी शेर, महाराष्ट्र की भूमि पर ऐसा शेर जन्मा था, जब जब सनातनियों पर, हिंदू पर उंगली उठती थी तो वो भी पूरी मुंबई को हिलाकर, पूरे देश को हिलाकर रख देता। वो बाला साहेब ठाकरे
जय महाराष्ट्र। वो बाला साहेब ठाकुर दिया है महाराष्ट्र ने, वीरों को दिया है महाराष्ट्र ने, वीरों को दिया है। ऐसा है हमारा महाराष्ट्र। संत तुकाराम जी को दिया है महाराष्ट्र ने, संत ज्ञानेश्वर को दिया है महाराष्ट्र ने, नामदेव जी को दिया है महाराष्ट्र ने, मुक्ताबाई को, तुकाराम जी को, सबको दिया महाराष्ट्र ने। इसीलिए पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है कि भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो हरि विठ्ठल पांडुरंग। पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है हरि विठ्ठल पांडुरंगा का। दुनिया ने तो जमीन पर शिवलिंग को रखा, मेरे हरि विठ्ठल ने अपने मस्तक पर रखा, और अपने मस्तक पर रखा। और आज भी जब पंडरीनाथ की बारी लेकर आप लोग जाते हो, भले हरि विठ्ठल कहते हो, पर सबसे ज्यादा खुश तो मेरे शंकर होते हैं कि मेरे नारायण के लिए, मेरे नारायण। और मैं वारकरी संप्रदाय के सभी संतों को, वारकरी संप्रदाय के सभी संत महात्माओं को प्रणाम करता हूँ, कीर्तनकारों को, जिन्होंने इस बारी को आज भी बरकरार रखा, इस बारी को बरकरार रखा। और आषाढ़ी एकादशी पर तैयारी करो, हर घर से बारी में जाओ और पंडरीनाथ का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। यही भाव 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण होती है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान ईश्वर गोरा शिव पार्वती जी वर देते हैं, तुमरुका जी कलिकाल में, कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा को हृदय से पंडाल में बैठकर या भाव से जहां मौका लगे वहां बैठकर श्रवण करेगा, जो मांगेगा शिव कहते हैं वो कथा से घर जाएगा, उसके घर तक मैं भी पीछे पीछे जाकर उसका भंडार भर दूंगा, कल्याण कर दूंगा। शिव वचन दे दिए। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा यहाँ विराम की ओर जाए। मैं पुनः श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब को, लोग कहते हैं महाराज कथा कराने के लिए धन चाहिए, पर आनंदराव पाटिल साहब, राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने दिखा दिया कि कथा कराने के लिए मन चाहिए, मन। आपकी धर्मपत्नी सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल कई बार बोल चुकी थी मुझे सीहोर वाला बाबा की कथा कराना, सीहोर वाला बाबा की कथा कराना। राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब और भाभी जी दोनों ऊपर आओ, दोनों ऊपर। इनकी धर्मपत्नी हमेशा कहती थी मुझे कथा कराना है बाबा की। पाटिल साहब कहते थे इतना नहीं है, पंडाल की व्यवस्था बड़ी है, साउंड की व्यवस्था है, इतने लोगों का भोजन भंडारा है, कैसे व्यवस्था हो, कैसे व्यवस्था। पाटिल साहब ने टेंट वाले को मुंबई बुलाया, मुंबई बुलाकर कहा भैया मेरे पास में इतना तो नहीं है कि मैं इतनी विशाल कथा करा सकूं। टेंट वाले ने कहा पाटिल साहब आप कथा करवाओ, जो बाबा करेगा वो स्वीकार होगा। कल हमको राजेंद्र पाटिल साहब बता रहे थे, भोजन वाले को बुलाया, बनाने वाले को कहा कि भैया इतनी विशाल कथा है, हमारा छोटा सा गांव है, हमको लगता है छोटे से गांव में इतने लोग कथा सुनने तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको गांव नहीं मिलेगा तब तक कथा ही पूरी हो जाएगी। छोटा सा गांव है दूधनाथ, यहाँ लोग पहुँचेंगे तब तक तो कथा ही पूरी हो जाएगी, कौन आ पाएगा। आप भोजन बनाओ। भोजन बनाने वाले ने कहा पाटिल साहब आप तैयारी करो, हम भोजन बनाएंगे, जो होगा देखा जाए। महाराज लोगों ने कथा को इतना बदनाम कर रखा है, इतना करोड़ लगेगा, उतना करोड़ लगेगा, इतना करोड़ देना पड़ेगा, उतना करोड़ देना पड़ेगा। दुनिया के लोगों ने खुद के कमाने के लिए धंधा बना लिया था कथा को, और बदनाम करने की चेष्टा करी थी। उनके मुख पर हमारे राजेंद्र पाटिल साहब ने एक सामने दिखावा ये दिखाया
कि ये कथा है जिस कथा का ना दूधनाल में, ना उमरगा में, ना धाराशिव में, ना पूरे कहीं जिले में 1 रुपये का चंदा नहीं हुआ। कहीं जाकर किसी के आगे चंदा नहीं करा गया, कहीं जाकर कहा नहीं गया। ये कथा जिसका सहयोग मिला, दिल से जो आगे आ गया, जिसने प्रेम से आगे आकर कह दिया हम भोजन, हम अन्न, हम ये, हम वो, पूरे गांव और पूरा तहसील और पूरा जिला आज पाटिल साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हो गया। और ये कथा मेरे भाभी जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ। ये आपकी मेहनत, आपकी प्रबलता जो इस कथा को इस छोटे से गांव तक लेकर आई। मेरी जीजियों, इस बहन से सीखना। अगर मन में विश्वास है ना तो महादेव ये 700 लोगों के गांव में भी 7 लाख लोगों को लेकर आ सकता है। विश्वास रखना। मैं पुनः एक माला दो माला दो, ये दोनों एक दूसरे को देंगे। लो हमारी तरफ से माला दिया, दोनों एक दूसरे को पहनाए। भाभी पहले आप पहनाए, बधाई दो एक बार जोरदार ताली बजा कर। साधु ऐसे यजमान जिन्होंने लोगों को, जो पूरा दुनिया देख रही है और लोग कहते इतना इकट्ठा करा, इतना इकट्ठा करा, वहां से करोड़ों लोगों को अपनी जेब भरना है। और ये पाटिल साहब हैं जिन्होंने जेब नहीं भरना है, लोगों को खिलाना है और कथा कराना है और दुनिया को सुनाना है। ये दिया। दुनिया में कई लोग हैं जो केवल शिव पुराण को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। इतना लगेगा, करोड़ों रुपए लगेगा, करोड़ों रुपए लगेगा। दिल बड़ा रखिए। मेरा बाबा कथा करने के लिए आता है और कथा कर कर जाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता, वो शिव ही होता है। कोई पुनः साथ जोरदार करतल ध्वनि, बहुत जोरदार। महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा से ये पवित्र कथा आज विराम ले रही है। पुनः पुनः सभी शिव भक्तों को नमन करते हुए कथा मंडप में विराजमान क्षेत्र के विधायक महोदय को भी साधुवाद करता हूँ, संतों को नमन करता हूँ, आए हुए अतिथिगण जो भी आए हुए हैं उनको भी नमन करता हूँ। और आप सभी शिव भक्तों के हृदय में विराजमान शिव जी को नमन करते हुए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, मन से बाबा को नमन करेंगे, फिर कथा को विराम की ओर लेंगे। अगली कथा 9 जून से 15 जून उत्तर प्रदेश की धरा से बलिया, फुलवलिया से श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। अधिक मास की तीसरी कथा 9 जून से प्रारंभ होगी 15 जून तक। 13 जून को पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक है। शाम को 7 बजे अपने अपने घर पर मिट्टी का शिवलिंग बनाना। 7 बजे आप और हम टीवी पर ऑनलाइन आएंगे और पूरा विश्व, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पूरा विश्व 11 चावल के दाने, अधिक मास की जो शिवरात्रि है, और दूध में मिली हुई शक्कर या गुड़ शिव जी को जरूर चढ़ाएंगे, जिससे घर में से बीमारी चली जाए। और जो बच्चे जो करना चाहते हैं उन बच्चों को उनकी मंजिल मिले, वैभव मिले, हमारे घर में कभी संपदा की कमी ना आए। इसलिए 13 जून को अभिषेक होगा शाम 7 बजे। शिवरात्रि के दिन बड़े प्रेम से करेंगे और आनंद पाएंगे। बाबा के भाव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव।
पवित्र कथा आज विराम लेती है। अधिक मास की 2-3 नंबर की कथा विराम हुई। आस्था चैनल पर श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए आप लोगों से निवेदन करते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बच्चों का हाथ पकड़कर चलना, चेन अंगूठी मोबाइल पर्स का ध्यान रखना, बुजुर्गों को रास्ता देना, गाड़ियाँ धीरे धीरे चलाना, ट्रेन में आराम से बैठना, प्लेन में आराम से बैठना। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए संगीत वालों के लिए, साउंड वालों के लिए, टेंट वालों के लिए, भोजनशाला में जो सेवा दे रहे हैं सारे गांव के निवासियों के लिए, पूरे दुधनाल वासियों के लिए, भोजनशाला में देवीदास पाटिल जी की जो टीम बाहर से आकर जो परोसगारी में लगी हुई है उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। यहाँ की चिकित्सा विभाग, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, टीआई, आईजी, डीआईजी, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के पटवारी, यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था प्रशासन की जो है सबको नमन करते हुए यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ के जो भी क्षेत्रीय मंत्री महोदय हैं सबको नमन करते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। हार श्री शिवाय नमस्तों में हम सभी भक्तों को हर हर महादेव व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी सब भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज विराम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक्स मिनिस्टर श्री वासाव राज जी पाटिल, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में श्री शरण वासाव राज जी पाटिल, चेयरमैन उमरगा जनता बैंक से, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदांगी दारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुजे अति सोहे, भोले 10 भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला बन माला, मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में माते कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा
अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाचरते महादेव ओम आचरते महादेव यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंद ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा की पारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े हे मृगशाला बोले बाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन प्रतिपाला कदय तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगे दारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजे विहारम सदा वसंतम विद्यालिनंदे भवं भवानी चैतं नमामि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीवम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोली शंकर भगवान की जय कुबरेश्वर महादेव की जय देवाधिदेव महादेव